माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोग 7 तुरहियों के विषय में मन चिंतन करना शुरू किया था। आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 6 से 13 तक वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर प्रथम 4 तुरहियों को बचाता हुआ उस समय पर क्या हुआ, इसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जैसे कल के क्लास में मैंने बोला था, 4 मोहरों को जिस प्रकार पहला वाला 4 मोहरों को खोला उसका एक समानता था, उसी प्रकार इन 4 तुरहियों को बचाने में भी कुछ समानता हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना मेरे विचार में अच्छा रहेगा जल्दी जल्दी। वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, अपनी अपनी तुरही बजाने को तैयार हुए। पहले ने तुरही बजाई, इस पर रक्त से मिश्रित ओले एवं आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। 1/3 पृथ्वी भस्म हो गई, 1/3 वृक्ष भस्म हो गए और सारी हरी घास भस्म हो गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर मानो एक विशाल प्रज्वलित पर्वत समुद्र में फेंका गया। 1/3 समुद्र रक्त बन गया, समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने भी तुरही बजाई, इस पर एक मशाल की तरह जलता हुआ एक विशाल नक्षत्र आकाश से गिर पड़ा। वह 1/3 नदियों पर और जलस्रोतों पर गिरा। नक्षत्र का नाम अफसंतीन है। 1/3 जल अफसंतीन बन गया और बहुत से लोग मर गए क्योंकि जल कड़वा हो गया था। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, इस पर 1/3 सूर्य और 1/3 चंद्रमा और 1/3 नक्षत्रों पर आघात हुआ, जिससे उसका 1/3 भाग अंधकार में हो गया। दिन और रात का 1/3 भाग नष्ट हो गया। इस प्रकार वाक्य 12 तक 4 तुरहियों को बचाता हुआ और उसके परिणाम स्वरूप इस प्रपंच में क्या क्या विनाश हुआ, इसके विषय में लिखा हुआ है। यह सब अंतिम न्याय के समय पर होना है। संसार का जो अंत के विषय में कई लोग बताते हैं, तो किस प्रकार वो न्याय के दिन आएगा, वो उसका दर्शन संत यूहन्ना को मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखा ये चारों जो तुरहियां बजाया, जैसे 4 मोहरें खोला, उसी प्रकार थोड़ा बहुत मिला जुला है जो चारों तुरहियों का, एक के बाद एक आते गया। सबसे पहले जो धरती है, इसके बाद जल स्रोत है, इसके बाद आकाश, इसका 1/3 भाग नाश होता हुआ हम लोग पाते हैं। इसके विषय में मैंने एक बार पहले वाला क्लास में बोला था, 1/3 का मतलब ये नहीं है भूमि का कहीं एक भाग खराब हो गया, वह एक भाग का एशिया के लोगों पर ये कष्ट पीड़ा आया, ऐसा नहीं। पूरे पृथ्वी का जो लोग हैं या जो वस्तुएं हैं उसका 1/3, जैसे सूर्य का 1/3 का मतलब बाकी भाग सही है, थोड़ा सा भाग में ऐसा हुआ ये नहीं सोचना है, पूरे को उसके ऊपर असर है, उसमें 1/3 नष्ट होता हुआ, या इसलिए एक भाग एक जगह ऐसा नहीं सोचना है इसको। तो
यहाँ पर हम लोग देखते हैं जहाँ पानी वाला जगह है, जहाँ जमीन वाला जगह है या आकाश है, उन सभी जगहों पर इसका प्रहार, इसका असर पड़ता हुआ हम लोग पाते हैं। और साथ ही साथ निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 14 से आगे और अध्याय 9 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सब ये जो विपत्तियां जो हुआ था मिस्र देश में इजराइलियों के ऊपर अत्याचार चल रहा था और ईश्वर ने मूसा नबी को चुना इजराइलियों को वहां से उस गुलामी से छुड़वाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। मूसा नबी जाकर के वहां के फरो को मिलते हैं, लेकिन फरो का हृदय को ईश्वर ने और कठोर बनाया ताकि उनके जीवन में ऐसा विपत्तियां वो सहे। उन विपत्तियों को देखने के बाद 10 विपत्तियां हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा उनका ऊपर जो इतना विपत्तियां हुआ उसका कारण वो इजराइलियों को वहां से छुड़वाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं उन विपत्तियों के समान का विपत्तियां यहाँ पर भी यूहन्ना को दिखाई दे रहा है। मैंने इस क्लास का प्रकाशना ग्रंथ के प्रारंभिक क्लास में ही बताया था, ये दर्शन, ये सब कुछ हो रहा है रोमी सम्राटों के द्वारा ईसाइयों के ऊपर अत्याचार चल रहा था। कब इनसे मुक्ति मिलेगा ये सोच सोच करके वे लोग इंतजार कर रहा था। तो इन दर्शनों में भी हम लोग बार बार इसको मनन चिंतन किया। ये जो दुख कष्ट पीड़ा सह रहा है क्रिस्तीय धर्म के ऊपर अत्याचार करने वालों से, कब इन लोगों को मुक्ति मिलेगा, कब उनको न्याय मिलेगा, इसका उत्तर के रूप में ये प्रकाशना ग्रंथ का रचना हो रहा है। तो यहाँ पर इजराइली लोगों की जो मुक्ति के लिए मिस्रियों के ऊपर जो विपत्तियां पड़ी, उसी प्रकार यहाँ पर भी वो दर्शन दिखा करके, उन विपत्तियों को दिखा करके ये बता रहा है अब जो कष्ट पीड़ा सहने वाले क्रिस्तियों को उस मुक्ति का समय निकट आ गया है। उनको उसका जो न्याय मिलने का समय एकदम पास में आ गया है करके हम लोग इसके बाद एक वाक्य 11 के अंदर पढ़ते हैं। नक्षत्र का नाम अपसंतीन है। अपसंतीन एक कड़वा पौधा हो सकता है ये कहते हैं। अपसंतीन ये जो एक कड़वा पौधे के साथ बाइबल पंडित लोग बता कर दे रहे थे, मतलब कड़वाहट। यदि हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 9 वाक्य 15 को पढ़ेंगे, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 15 में, वहां पर इसके साथ थोड़ा सा तुलना करने वाला कुछ वचन हम लोग पढ़ सकते हैं। नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु क्या कहते हैं वहां पर लिखा हुआ, इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैं इन्हें चिरायता खिलाऊंगा और विष मिला हुआ पानी पिलाऊंगा। मैं इन्हें चिरायता खिलाऊंगा और विष मिला हुआ पानी पिलाऊंगा। तो इसके साथ मिलकर के ये अगर वाक्य 11 को पढ़ेंगे, वो 1/3 जल को अपसंतीन बन गया और बहुत से लोग उस पानी के कारण मर गया, क्योंकि जल कड़वा हो गया था। और जैसे नबी यिर्मयाह के द्वारा कहा, वो कड़वा विष मिला हुआ पानी पिलाएंगे, तो उसके साथ इसको हम लोग को थोड़ा देखना है। ये जो अपसंदीन जो लिखा हुआ है वो उस चिरायता के साथ हमें जोड़ करके पढ़ना है। और साथ ही साथ हम लोग
जब इस्राएली लोग मरुभूमि में जब पहुंचा था, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, जब इस्राएली लोग लाल सागर को पार कर जब मरुभूमि पहुंचा, पानी के लिए वह तरसने लगे। जहां पर मारा देश में जब पानी मिला वो एकदम कड़वा था। वहां पर ईश्वर ने एक लकड़ी के द्वारा, मूसा नबी के द्वारा उस पानी में लकड़ी डाल करके उस पानी को, कड़वा पानी को मीठा बना करके उन्हें पिलाया था। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं मीठा पानी को कड़वा बनाया और लोग इस प्रकार मरता हुआ हम लोग पाते हैं। और इस प्रकार जैसे छठवीं जब मोहर खोला था उसी समय के साथ इसको मिला करके जो आकाश के जो नक्षत्रों के ऊपर जो भारी पड़ रहा है, ये सब हम लोग वहां पर पढ़ा है। मोहर खोलते वक्त 4 मोहर जो पहले खोला वो मनुष्यों के ऊपर असर था। इसके बाद छठवां जो मोहर जो है प्रपंच के ऊपर, उसके ऊपर असर पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो 4 जो तुरहिया बजाया गया वो उस समय पर प्रपंच पर सबसे पहले जो असर पड़ रहा है। वहां पर हम लोग देखते हैं 1/3 जो भी यहाँ पर जो महामारी जो भेजा था तुर्की बजाते वक्त, उसके द्वारा 1/3 सृष्टि प्रपंच के ऊपर वो असर पड़ गया था, उसका नाश होता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। 1/3 यहाँ पर नाश हो रहा है। वो जब इजराइली लोगों को छुड़ाने के लिए फरो और उस मिस्र देश में जो पीड़ाएं हुआ, उसी प्रकार अब क्रिस्तियों का वो जो सहन का घड़ी खत्म हो रहा है, ये आश्वासन देने के लिए भी ये हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं जो पहाड़ें टूटता हुआ और चौथे स्वर्गदूत जो तुर्की बिछाई है, उस समय पर सूरज का और चंद्रमा का 1/3 नष्ट होता हुआ, ये सब जो कुछ न कुछ समकालीन घटनाएं भी जो हुआ है, चाहे भूकंप के विषय में हो या कुछ अग्नि गिरता हुआ, जो लोगों को जो अनुभव करना पड़ा। विशेषकर एक मुझे पढ़ने के लिए मिला AD 79 में वेसुवियस में एक पहाड़ आग का जो अग्नि का जो गोल जो है वो गिरा था। वो उसके कारण पोम्पे नामक जो शहर है वो पूरा उसके कारण उसका जो आग के द्वारा और उसका धुआं के द्वारा पूरा उस पोम्पे शहर को विनाश हुआ था। ये इतिहास में भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो इनके सब साथ में अगर मिलकर के देखेंगे तो इन तुर्कियों के साथ जो महामारी भेजा है, लोगों को वहां पर आंख खोलने वाला पापों का परिणाम इस प्रकार का दंड है, वो निश्चित है। और वो तुर्कियां ईश्वर द्वारा दी है। इसका मतलब है ईश्वर के द्वारा ही ये दंड आखिरी में न्याय के दिन में मिलने वाला है। ये सब हमें सिखाता है। साथ ही साथ खत्म होने के पहले एक वाक्य 13 को भी पढ़ते हैं। अध्याय 8 का, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 8 का वाक्य 13 में इस वचन को भी पढ़ना यहाँ अगले जो तुर्की के साथ हमें लेके जाने के पूर्व में एक प्रकार का एक ब्रेक बोल सकता है। वाक्य 13 में क्या लिखा है? मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा। वो एक ही समय पर खड़े होकर के, वो इतवार के दिन प्रार्थना के समय पर वो सब दृश्य देख रहा है। मैंने मध्य आकाश में उड़ने वाले एक गरुड़ को ऊंचे स्वर में ये कहते हुए सुना। मध्य आकाश का मतलब हो गया, इसका मतलब सूरज पृथ्वी के जो बीचों बीच में आते हैं, सब लोग देख सकते हैं। मध्य आकाश का इसका मतलब है उस गरुड़ को सब लोग के सामने वो दृश्य था। और वो गरुड़ को उड़ते हुए देखा और वो ऊंचे स्वर से बोलता हुआ सुना। एक गरुड़ के आवाज, धिक्कार धिक्कार धिक्कार, 3 बार धिक्कार कर करके बोलना। इसका मतलब है
जो पीड़ा जो होने वाला है वो उसके आगे थोड़ा सा और पढ़ना अच्छा है। धिकार 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 3 बार बोलने के बाद पृथ्वी के निवासियों को उन तुरहियों के निवाद के कारण जिन्हें शेष 3 स्वर्गदूत बचाने वाले, अभी तो 4 स्वर्गदूतों का हुआ, उसमें 1/3 प्रपंच में क्या क्या हुआ, उस प्रपंच में जो कष्ट पीड़ा हुआ है, जो नष्ट हुआ है, नाश हुआ है, उससे बढ़ करके अभी उसके निवासियों पर, इसका मतलब मनुष्यों पर अब आगे 3 तुरहियों को बचाते वक्त पड़ने वाला है, ये बताता है। पृथ्वियों का निवासी, पृथ्वी के निवासी, ये जो शब्द है हम लोगों को ये प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ही 7 बार लिखा हुआ मिलेगा। और यहां पर ये जो गरुड़ लिखा हुआ है, ये गरुड़ क्या क्या संदेश दे रहा है? ये क्या कोई स्वर्गदूत है क्या है? ये बाइबल पंडितों का मत है, ईश्वर अपने कोई भी किसी भी सृष्टि वस्तुओं से अपने संदेश सुना सकता है। यदि हम लोग राजा बिलियाम और बालाक का, नबी बिलियाम और राजा बालाक के वो जो कहानी गणना ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर गणना ग्रंथ अध्याय 22 उसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, एक गदह, बिलियाम का गदह बिलियाम से बात करता हुआ। इसका मतलब कोई भी सृष्टि वस्तुओं से, किसी भी जानवर हो या पक्षी हो, ईश्वर अपना संदेश सुना सकता है। और इस गरुड़ एक और बात पर हमें लेकर के जाता है। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 28 में, मैथ्यू चैप्टर 24 वाक्य 28 में प्रभु कहता है, जहां कहीं भी लाश होगी वहां गीत इकट्ठे हो जाएंगे। मध्य आकाश में इस गरुड़ को देखना, इसका मतलब अब जो मनुष्यों पर पड़ने वाला जो विपत्तियां अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण बनने वाला है, लाशों इकट्ठा होने वाला है, इसको भी यहां पर बता कर दे रहा है। इसका मतलब ये गीत, ये गरुड़ आना अब मनुष्यों के ऊपर पड़ने वाला विपत्तियों के और इशारा है। और वो चिल्ला चिल्ला करके यही बोल रहा है, धिकार धिकार धिकार, पृथ्वी के निवासियों को धिकार बोल करके। मनुष्य ईश्वर के वचन के अनुसार जीना नहीं चाहते हैं, मनुष्य अपने मनमर्जी में जी रहा है, इसलिए गरुड़ आकर के धिकार कहते हैं। मनुष्य अपना मन परिवर्तन करना, अपनी बुराइयों को त्यागना नहीं चाहते हैं, बुराइयों का स्वाद उन्हें अच्छा लगने लगा। इस कारण ये गरुड़ के द्वारा ईश्वर धिकार, इस संसार के मनुष्यों को धिकार कह करके बताते हैं। और प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 9 का वाक्य 12 से और आगे हम लोग ये सब पढ़ सकता है। ये जो आने वाला इन विपत्तियां मनुष्यों के ऊपर क्या क्या अभी विपत्तियां और आने वाला है, और मनुष्य का जीवन कितना कष्ट पीड़ा में होने वाला है, इसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अध्याय 9 को अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे, उस समय पर हम लोग 5वीं तुरही, 6वीं तुरही और 7वीं तुरही आदि आदि आगे के क्लास में हम लोग पढ़ते जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अभी 4 तुरहियां बचाया गया, एक के बाद एक विपत्ति संसार में आते गए, आग गिरता गया। चारों तुरहियों में समानता यह है, चारों में आग गिर गया। 1/3 संसार की सृष्टि, जो प्रपंच का 1/3 नष्ट होता हुआ हम लोगों ने देखा है। मनुष्य के पाप के कारण, पाप का परिणाम आज मनुष्य को और इस प्रपंच को सहन करना पड़ रहा है, उसके ऊपर विपत्तियां आने लगी। हम अपने अंतःकरण की जांच करें। मेरे पाप के कारण मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे देश में
कहीं ऐसा कष्ट पीड़ा तो नहीं आ रहा है। आज हमें मन परिवर्तन करने का समय है। वो गरुड़ चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, हमें अपने आंखें खोलना है, हमें सुधरने के लिए ये गरुड़ के ये धिकार 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 ये आवाज निर्णय करें, बुराई को त्यागने का, इस महाविपत्ति से बचने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।